बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 2 जून है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन जंग। आज आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में फिर से नज़र आएगी क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को। रशिया ने 729 ड्रोन्स और 73 मिसाइलों से टारगेट किया है। ये इन टर्म्स ऑफ अटैक ये यूं कह लेंगे पांचवा बड़ा रशिया का हमला है जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये यूं कह लेंगे पांचवा बड़ा हमला। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस जंग के दौरान 2 जून 2026 को रशिया की जानब से 729 ड्रोन्स फायर किए गए हैं और 73 मिसाइल मैंने आपको बताया कि रशिया की जानब से फायर किया गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, स्पेशली दारुल हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ है। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। रशिया की जानब से कहा गया कि यूक्रेन के ड्रोन प्लांट को टारगेट किया गया है। यूक्रेन के जो असलहे गोले बारूद के अड्डे हैं उनको रशिया ने कहा कि हमारी जानब से टारगेट किया गया है। यूक्रेन की जानब से कहा गया कि रशिया ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानब से टारगेट किया गया है। लाखों लोग यूक्रेन के अंदर, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो लाखों लोग यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर बिजली से महरूम हो चुके हैं। 18 हलाकतें और 131 जख्मी। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के अथॉरिटीज़ की जानब से 18 हलाकतें और 131 जख्मी कंफर्म किया जा चुका है। लेकिन जिस लेवल का मैंने आपको बताया कि इस जंग का पांचवा बड़ा हमला था, तो जिस लेवल का हमला था तो ये कैजुअलिटीज़ बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा जो है वो ज़ाहिर है कि ज़ाहिर किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर 2 रोज़ कबल ये इंटेलिजेंस शेयर की थी कि रशिया की जानब से एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। यूक्रेन के सदर ने अपने इत्तेहादियों से मुतालबा किया था कि इससे पहले कि रशिया की जानब से हमला किया जाए मुझे एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा, गोला बारूद वगैरह प्रोवाइड किया जाए। और अमेरिका से बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा है यूक्रेन की जानब से कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल की वजह से अमेरिका ने सारे का सारा जो असलहा है, जो दिफा है, वो इसराइल की जानब डाइवर्ट कर दिया था। अरब एलाइज की जानब डाइवर्ट नहीं किया था, इसराइल की जानब डाइवर्ट कर दिया था। तो यहाँ यूक्रेन से अमेरिका का फोकस जो है वो मुकम्मल तौर पर हट चुका है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो नुकसान रिपोर्ट हुआ रशिया के हमलों के नतीजे में, तो इसकी जिम्मेदारी अपने एलाइज स्पेशली अमेरिका की जानब से जो असलहा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो उस पर यूक्रेन के सदर ने जिम्मेदारी आयद करते हुए ये कहा कि अभी रशिया मजीद हमले करने की प्लानिंग कर रहा है और यूक्रेन के पास पक्की इंटेलिजेंस है और इससे पहले कि रशिया की तरफ से मजीद हमले किए जाएं तो मुझे एयर डिफेंस सिस्टम, स्पेशली जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो प्रोवाइड करने का मुतालबा यूक्रेन के सदर की जानब से किया जा रहा है। अच्छा, यूक्रेन के सदर की जानब से ये भी कहा गया कि रशिया ना सिर्फ यूक्रेन के ऊपर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है बल्कि रशिया की जानब से नेटो के ऊपर भी हमले करने की प्लानिंग की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो बात है वो किसी हद तक दुरुस्त है। रशिया की जानब से रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि ये जो 729 ड्रोन और 73 मिसाइल फायर किए गए हैं, ये जो हमले यूक्रेन के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, तो ये उन हमलों की रिटेलिएशन थी रशिया की जानब से कहा गया जिन हमलों के दौरान यूक्रेन की जानब से रशिया के स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया था, रशिया की यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था, रशिया की जो लोहांस्क रीजन के अंदर जो एक कॉलेज का हॉस्टल है उसको यूक्रेन के ड्रोन की जानब से टारगेट किया गया था। 25 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो मारे गए थे। तो ये उस हमले की रिटेलिएशन रशिया की जानब से इसको करार दिया गया है। लेकिन अभी उन हमलों की रिटेलिएशन बाकी है जिन हमलों में यूक्रेन ने बाल्टिक कंट्रीज का जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करते हुए रशिया के अंदर कुछ ऑयल रिफाइनरीज को, कुछ टारगेट्स जो हैं वो रशिया के अंदर यूक्रेन की जानब से हिट किए गए थे। बाल्टिक कंट्रीज का जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करते हुए तो रशिया की जानब से कहा गया कि वो जो हमले हैं जिसमें नेटो कंट्रीज का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया तो उसकी रिटेलिएशन अभी बाकी है। रशिया की जानब से रिटेलिएट किया जाएगा। रशिया की जानब से जो यूक्रेन के अंदर सफारत खाने हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इन हमलों के दौरान अभी तक इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई कि रशिया की जानब से कोई सफारत खाना, किसी एम्बेसी को हिट किया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के सदर की बात जो है वो दुरुस्त है कि वो जो हमले हैं जिसमें नेटो का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया तो उसकी रिटेलिएशन
रशिया की जानब से अभी सामने आएगी, तो इससे पहले कि रशिया रिटेलिएट करे नेटो टेरिटरी को या फिर सफारत खानों को टारगेट करे रशिया, तो उससे पहले यूक्रेन के सदर की जानब से जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह हैं उसका मुतालबा यूक्रेन की जानब से किया जा रहा है। तो आगे से इत्तेहादियों का रद्द अमल मैं आपको बता दूं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर दरमियान में खड़ी हुई हैं और साथ सारे के सारे जो नेटो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, नेटो कंट्रीज के जो नुमाइंदे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका की नुमाइंदा और इसराइल का जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सफ़ीर है वो भी यहाँ पर आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक इजलास बुलाया गया था और उस इजलास में जो रोमानिया के अंदर रशिया का ड्रोन दाखिल हुआ था, एक बिल्डिंग को हिट किया था, 2 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए थे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा वावेला जो है वो यहाँ पर मचाया गया नेटो मेंबर कंट्रीज़ की जानिब से कि रशिया का ड्रोन जो है वो रोमानिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि जंग बहुत ज़्यादा फैल जाए तो रशिया को समझा कर इस जंग को बंद करने का मुतालबा जो है वो रोमानिया समेत इन नेटो कंट्रीज़ की जानिब से किया गया। रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। On the night of 28th to 29th of May, a Russian drone carrying explosives entered the Romanian airspace in violation of international law. The drone, which was part of an overnight attack against Ukraine, crashed and exploded onto the roof of a residential apartment building in the city of Galați, Romania. For the first time, there have been injuries among Romanian citizens. 2 persons were injured and several residents required attention. The impact caused a fire and extensive damages, leading to the evacuation of the building. Airspace violations by Russian drones over Romania and other Central and Eastern European partners have occurred repeatedly since the outbreak of the Russian war in Ukraine and are a direct consequence of the escalation tactics pursued by Russia in its attacks against Ukraine. This most recent incident had a direct impact on the safety and security of innocent civilians in Romania. Such behavior is unacceptable under international law and must stop. We recall the Secretary General's recent remarks that the attacks against Ukraine generate serious and wide-ranging consequences that need to be addressed and need to be contained. Attacks against civilians calls for condemnation in the strongest terms, wherever they occur. We reiterate our support for a full, immediate and unconditional ceasefire in the pursuit of a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक इजलास के बाद ये गुफ्तगू की है कि रशिया जिसने नेटो की टेरिटरी की वायलेशन रशिया की जानिब से की गई है और ये पहली मरतबा है कि नेटो मुल्क के अंदर 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं रशिया के ड्रोन की वजह से। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कजाकिस्तान के अंदर मौजूद थे तो सहाफ़ियों ने जब सवालात किए थे तो रशिया के सदर ने कहा था कि डेटा प्रोवाइड करो, सबूत प्रोवाइड करो, ट्रैकिंग डेटा प्रोवाइड करो कि ये जो ड्रोन था क्या ये रशिया का ड्रोन था या यूक्रेन का ड्रोन था, और अगर रशिया का ड्रोन था तो क्या ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल था कि ये रोमानिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गया। तो तमाम तर डेटा जो है वो प्रोवाइड करने का मुतालबा रशिया के सदर की जानिब से किया गया था। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि रोमानिया की जानिब से ये तस्वीर जारी की गई हैं। उस ड्रोन की तस्वीर जो ड्रोन रोमानिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ और फिर रोमानिया के अंदर एक बिल्डिंग को उस ड्रोन की जानिब से हिट किया गया। तो रोमानिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा गया कि जी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल कर लेने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशंस के नताइज ये हैं कि ये रशिया का ड्रोन था, ये रूसी साख्ता ड्रोन था जो कि रोमानिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ और रोमानिया की इमारत को इस ड्रोन की जानिब से हिट किया गया। लेकिन रोमानिया की जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से ट्रैकिंग डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया कि क्या रशिया की जानिब से रोमानिया को टारगेट किया गया था या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का या यूक्रेन का कमाल था कि यूक्रेन ने इस ड्रोन को जो है वो डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स रोमानिया। तो ये मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो रोमानिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से प्रोवाइड नहीं की गई। रशिया का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रशिया की जानिब से जो ट्रैकिंग डेटा है वो रशिया की जानिब से मांगा जा भी रहा है और अब भी रशिया की जानिब से जो ट्रैकिंग डेटा है वो मांगा जाएगा रोमानिया की अथॉरिटीज़ से। अच्छा, ये जो रोमानिया समेत ये जो नेटो कंट्रीज़ जो सीज़ फायर की बातें कर रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं, तो ये इनकी मैं आपको बता दूं कि इनकी ड्रामेबाजियां हैं। आप इस ग्रुप को देख लें, इन शक्लों को देख लें जिसमें अमेरिका की,
जो नुमाइंदा हैं वो भी खड़ी हुई हैं, फिर इसराइल का जो सफ़ीर है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये बातें कर रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं। ये इस जंग के अंदर पूरा पूरा इन्वॉल्व हैं। यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने से लेकर यूक्रेन को एयर स्पेस प्रोवाइड करने तक भी ये पहुंच चुके हैं। और अब ये वो जो बाल्टिक कंट्रीज का एयर स्पेस यूक्रेन की जानब से इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया को टारगेट करने के लिए, तो उस मुद्दे से यूं कह लें कि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है नेटो कंट्रीज की जानब से। ये जो ड्रोन वाला मामला है इसको बहुत ज़्यादा हाइप देकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आपको यही नज़र आएगा कि रशिया के ड्रोन ने रोमानिया की टेरिटरी के अंदर एक इमारत को हिट कर दिया, लेकिन ये जो बाल्टिक कंट्रीज का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, तो ये बहुत बड़ी वायलेशन है, रशिया की जानब से कहा गया। और इसकी रिटेलिएशन रशिया की जानब से कहा गया कि ज़रूर सामने आएगी। ना सिर्फ ये एयर स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रांस की जानब से एक ऑयल टैंकर को भी कब्जे में लिया गया है। ये अपने बॉस के नक्शे कदम पर चलते हुए ये ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। रशिया का ऑयल टैंकर था जिसको फ्रांस की जानब से कब्जे में लिया गया और ये कहा गया कि ये सैंक्शंस वाला ऑयल टैंकर था और इस तरह के ऑयल टैंकर्स को इन फ्यूचर भी नेटो कंट्रीज की जानब से कब्जे में लिया जाएगा। रशिया ने इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस एस्केलेशन करार दिया है कि नेटो कंट्रीज रूस और यूक्रेन जंग के अंदर हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस रशिया के सदर की जानब से करार दिया गया। और इनकी जानब से कलिनिनग्राड के ऊपर हमले और कब्जे की बातें भी की जा रही हैं। तो रशिया की जानब से रद्द अमल सामने आया कि नेटो को रशिया ज़मीन बोस कर देगा अगर नेटो कंट्रीज अपनी इन हरकतों से बाज ना आए। तो ये जंग जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया जो है वो यूक्रेन के बाद अब नेटो को टारगेट करने की तैयारी कर रहा है, या फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर जो सफारत खाने हैं नेटो कंट्रीज के उनको टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। तो रशिया की जानब से ये हमला भी बहुत जल्द किया जा सकता है अगर नेटो कंट्रीज की जानब से ये हरकतें जारी रखी गई। जिस तरह की हरकतें मैंने आपको बताया कि फ्रांस की जानब से की जा रही हैं, ऑयल टैंकर्स को पकड़ा जा रहा है या फिर यूक्रेन को एयर स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा? यूक्रेन का मुतालबा क्या अमेरिका की जानब से तस्लीम किया जाएगा? अमेरिका बिल्कुल खामोश है। जो रोमानिया के अंदर ड्रोन का मामला है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने चुप साध रखी है। फिर जो नेटो टेरिटरी की वायलेशन है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों चुप साध रखी है? उसकी वजह आपको मालूम है कि मशरिक वस्ता में जब अमेरिका को मार पड़ रही थी ईरान से, तो इन नेटो कंट्रीज ने चुप साध रखी थी, इसलिए अब अमेरिका ने चुप साध रखी है। तो नेटो के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम है। यहाँ पर तो ये इकट्ठे खड़े हुए हैं, लेकिन जो ही रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर की जानब से अपनी इस गुफ्तगू को कंक्लूड किया गया, तो सबसे पहले यहाँ से दौड़ लगाने वाली आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की नुमाइंदा ही थी। और लग ये रहा था कि ज़बरदस्ती इनको यहाँ पर खड़ा किया गया और ये यहाँ से चलती बनी जब रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी ब्रीफिंग ख़त्म की। बहरहाल अमेरिका की जानब से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि इस जंग को बंद कर दिया जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बंद कर दिया जाए, लेकिन किसकी टर्म्स पर ये जंग बंद होगी, किसके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे? तो ये जो डेडलॉक है, स्पेशली डॉनबास के रीजन को लेकर जो डेडलॉक है, इसके अलावा जो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज़ को लेकर जो डेडलॉक है, तो वो डेडलॉक्स जो हैं वो दूर नहीं हो रहे। यूक्रेन के सदर और रशिया के सदर लचक दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया था कि लुकाशेंको जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं उनकी जानिब से अब यूरोप और रशिया की जो मीटिंग है वो तय करवाने की कोशिश की जा रही है और इन दोनों पार्टियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन जंग को लेकर या फिर यूक्रेन को लेकर या नेटो टेरिटरी को लेकर भी अमेरिका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। तो ये अगर जंग बंद होगी तो इन दोनों पार्टियों के मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से जंग बंद होगी। अगर फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और रशिया ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं तो फिर ये जंग बंद हो सकती है, वरना इस जंग को बड़ा करने की कोशिश यूक्रेन की जानिब से भी की जा रही है। और ये जंग जो है उसके बड़े होने के जो सबूत हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि रशिया और नेटो ये आमने सामने भी आ सकते हैं, लेकिन नेटो एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।